हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद प्रजापति में आप सभी का स्वागत है। मैंने सैटरडे को आपको इंट्राडे स्टॉक दिए थे मंडे के लिए, जो आज कैसे परफॉर्म किए हम देखते हैं। चलिए पहले उनके तरफ चलते हैं। और अगर मेरा वीडियो जो भी देख रहा है प्लीज़ एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों रिव्यू देता हूँ और क्यों बाद में स्टॉक बताता हूँ और किस लिए मैं स्टॉक बताता हूँ, वो भी आपको समझेगा। इसलिए मैं आपको पूरा एकदम रिव्यू वगैरह सब कुछ देता हूँ, उसके साथ में आपको मिलता है, या कौन सा स्टॉक मैंने दिया, कौन सा परफॉर्म नहीं किया, कौन सा परफॉर्म किया और कौन सा क्यों परफॉर्म नहीं किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, पहला मैंने स्टॉक दिया था आपको टाटा केमिकल। टाटा केमिकल 1 आवर्स की टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 आवर्स की टाइम फ्रेम में जाके ये अच्छा खासा गैप अप हुआ। मैंने आपको बाइंग लेवल दिया था मेरा 811 रुपये का। 811 रुपये का अगर आपने बाई किया है, 812 पे अगर बाई किया आपने, 812 पे बाई किया है, तो हाई इसने मार दिया है 826 रुपीज़ का हाई इसने मार दिया है। अपना थर्ड टारगेट डन हो गया। अब तभी भी आप नहीं ले पाए, ओके, वेल एंड गुड। आपने यहाँ पे लिया 811 से, 811 से लिया और आपका टारगेट हो गया 819 रुपये का। तो सेकंड टारगेट हमारा ये भी डन हो गया। उसके बाद में आपका एसएल, अगर आपने होल्डिंग भी रखा है तो एसएल वैसा होल्डिंग नहीं रखना चाहिए, मगर अगर आपने होल्डिंग रखा है तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट ही आया है। और सेल साइड का मैंने बताया था, जो जो अपना ट्रिगर नहीं हुआ। तो पहला स्टॉक ये अगर आपने किया होगा तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अगर नहीं किया तो वेल एंड गुड है, कोई बात नहीं। आज दिन अच्छा नहीं था, वैसे साइडवेज मार्केट गया, नहीं तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल जाता ऊपर ऊपर की तरफ। बट ज़्यादा गैप अप होने के हिसाब से ये साइडवेज हो गया। अगर ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ होता मार्केट, बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो अच्छा खासा मोमेंटम मिलता। कोई बात नहीं, आज ऐसा निकला तो हर रोज ऐसा नहीं निकलेंगे, कल मोमेंटम मिलेगा। तो देखते हैं सेकंड स्टॉक। टाटा स्टील दिया था मैंने सेकंड स्टॉक आपको। टाटा स्टील में मैंने ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बताया था। और हमारा लेवल कहाँ पे गया? लेवल 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 शायद गायब हो गया। मैंने ये लेवल दिया था जो मैंने मार्क किया हुआ था। आप देख लेना, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। मैंने ये लेवल दिया था 865 लेवल दिया था। और टारगेट हमारा कुछ, टारगेट कितना था हमारा, ये 875 का हमारा टारगेट था। इसमें भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, एसएल हिट नहीं हुआ है। एक मिनट, अगर इसमें ये भी करेंगे तो ही नहीं आएगा, वो चला गया अभी, देखना पड़ेगा अभी स्टॉक में उसमें जाके। मगर इसमें आपका एसएल भी स्टॉक, एसएल भी हिट नहीं हुआ है और ऐसा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में इसने दिया है। तो अगर आपने 865 से बाय किया है तो इसका 878, मैंने 8 ये दिया होगा टारगेट, ठीक है, 880 का दिया होगा मैंने। मगर अपना सेकंड थर्ड टारगेट में भी डन हुआ है, उसमें 2 रुपये से पहले इसने ये नीचे आ गया। बट कोई, इसमें अगर आपने ट्रेड किया होगा तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में हुआ है। अगर डाउन साइड में मैंने दिया था बिलो 844, तो बिलो 844 आया ही नहीं और हमारा ट्रिगर नहीं हुआ। तो वेल एंड गुड है, अगर इसमें आपने प्रॉफिट किया है तो अच्छी बात है। थर्ड स्टॉक था M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने जाएंगे तो मैंने इसमें बोला था कि मैं इसमें बुलिश हूँ, अगर ये डाउन साइड में आता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और सेम वैसा ही हुआ, ऊपर से नीचे आया। जो मैंने आपको लेवल दिए थे, देखो वहाँ से गाइस रिजेक्शन अबव 1076। यहाँ से आपने अबव 1076, पहला टारगेट हो गया आपका 1085। मैंने 1080, 1090 और 1100 रुपये का टारगेट दिया था। मगर 1090 तक का भी आपका टारगेट, 1095 तक का आपका टारगेट हिट हो गया। अगर इसमें आपने लिया है ट्रेड तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है। और अगर गाइज, अगर मैं आप इंट्राडे स्टॉक देता हूँ और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आपसे शेयर कीजिए। हम फोर्थ स्टॉक में जाते हैं चोलामंडल।
चोलामंडलम में जाएंगे तो हमने ये ट्रिगर दिया था आपको 654 ये गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, पहली कैंडल ने इसने डाउन दे दिया, सेकंड कैंडल ऊपर गया, समझो हमारा एसएल हीट हो गया। हमारा यहाँ तक तो एसएल नहीं हीट हुआ था, बट यहाँ पे हीट हो गया। अगर आपने डाउन साइड में अगर लिया है, तो 643 के बाद में 632 तक का इसने लो मार दिया। हमारा 630 का ही टारगेट था, तो वेल एंड गुड है। इसमें आपका समझ लो मैं नहीं पकड़ता हूँ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ है इसमें, कॉस्ट टू कॉस्ट आपने निकल गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद में ये ट्रेड किया तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस था वो पूरा हो गया। मगर आप देखेंगे तो मेरा 3 स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वैसे ये भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मगर इसने ये एक गैप अप खोल दिया। गैप अप खोलने के बाद में जो लेवल होते हैं ना वो एक्टिव नहीं रहते, जो लेवल देता है वो एक्टिव नहीं रहते अगर ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो। मगर अगर कम गैप अप होता है तो वो काम करते हैं बराबर, मगर ज़्यादा गैप अप होने के बाद में वो काम नहीं करते लेवल, फिर वो खुद एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है। अगर ज़्यादा गैप अप कोई भी स्टॉक हो गया तो वो खुद अपना एक सपोर्ट बनाएगा और उसके बाद में रेजिस्टेंस बनाएगा, तो वो हमको देखना पड़ता है, वो हम लाइव मार्केट में ही आपको बता सकते हैं। मगर जो मैं अगर देता हूँ लेवल से, अगर उस लेवल से भी काम करते हो तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिलता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है। देखते हैं कल के लिए हम मैंने कौन सा स्टॉक सेलेक्ट किया है और क्यों सेलेक्ट किया है वो भी मैं बताऊंगा। SRF करके, SRF लिमिटेड, ये एक देखेंगे तो एक बॉक्स पैटर्न है, ये एक बॉक्स पैटर्न है, ये इसका ये एक रेसिस्टेंस जोन भी है, वो भी बहुत अच्छा वाला रेजिस्टेंस जो है यहाँ तक पकड़ लीजिए। अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये आपका पहला टारगेट होने वाला है और सेकंड टारगेट ये बात की बात है, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर बाय करूँगा, बाइंग लेवल पहले बताता हूँ, उसके बाद में सेलिंग का लेवल बता दूंगा। SRF में बाय करना है 2312 के ऊपर आपको बाय करना है। आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए गाइस, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए और ऊपर से रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ऊपर से रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद में आपको बाय का पोजीशन लेना है, उससे पहले आपको नहीं लेना है। उससे पहले कितना भी चला जाए सोचना नहीं है, छोड़ देना है। अगर दूसरा स्टॉक मिलता है तो दूसरे स्टॉक में करो, मगर इसमें छोड़ देना है आपको। अगर 2312 के ऊपर अगर मिलता है, अगर 2315 तक भी मिलता है तो वेल एंड गुड है, आपको टारगेट अच्छा खासा मिल जाएगा ऊपर के लिए। मगर अगर 2312 के ऊपर आपको मिलता है तो पहला टारगेट आपका 2320 रुपये रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 2325 रुपये, 2330, 2335 और 2340 रुपये तक का भी आपका ऊपर के लिए हो सकता है। ये देखिए एक हैमर पैटर्न बना है, अगर इसको डाउन साइड में मूव करना है तो ये इसको फेल करने वाला है। ये जो हैमर पैटर्न है ना, वैसे इसको बॉक्स पैटर्न ही बोलेंगे हम, मगर ये हैमर पैटर्न है। इसको अगर फेल करना है तो ये इसके नीचे आएगा, 2283 के नीचे आ गया तो वापस ये एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ बताएगा स्टॉक। 2283 के नीचे आपको सेल कर देना है। पहला टारगेट आपका 2280 रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 2270, थर्ड टारगेट आपका 2265 और फोर्थ टारगेट आपका 2260 भी हो सकता है। मैंने क्यों आपको ये स्टॉक दिया है, क्योंकि आज मार्केट पूरा एक वन साइड गिर रहा था, बैंक निफ्टी भी गिरा है, निफ्टी भी थोड़ा बेरिश था, मगर ये स्टॉक ने अपना जो हाई मारा है वहीं पे ही, जो गैप अप हुआ है वहीं पे ही अपना होल्डिंग किया है। तो देखते हैं मॉर्निंग में क्या होता है इसमें। अगर डाउन साइड में आता है या फिर गैप डाउन होकर डाउन साइड में आता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है। अगर ऊपर से आता है तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपना ट्रेड करना। पहला स्टॉक ये हो गया हमारा। सेकंड स्टॉक है, एक बैंक है, इंडसलैंड बैंक है, इंडसलैंड बैंक। तो इसमें भी एक बॉक्स पैटर्न ही बना है, गैप अप हुआ वहाँ पे इसने अपना क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर 830 रुपये के ऊपर निकलता है तो आपका पहला टारगेट 835, 840, 845 और 850 रुपये का भी हो सकता है। वैसे यहाँ तक का भी टारगेट आपको मिल जाएगा अगर ये एक 840 रुपये का लेवल स्ट्रांग है। अगर ये लेवल अगर निकाल देगा तो 860 रुपये तक का भी आपका टारगेट दिखा देगा।
इंट्राडे के अंदर। और अगर डाउन साइड में हम देखेंगे तो इसको 815 के नीचे सेल करना है। 815 के नीचे इसको सेल कर देंगे। पहला टारगेट रहेगा 810, 805 और थर्ड टारगेट रहेगा 800 रुपये का हमारा टारगेट। और उसके नीचे ये भी टारगेट 794 का भी टारगेट हो सकता है। ये भी एक बॉक्स पैटर्न में इसमें अगर इसको कल ऊपर की तरफ जाना है, वैसे बैंक ऊपर की तरफ निकले, सॉरी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाना है, तो ये भी स्टॉक उसके साथ में मोमेंटम एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ करेगा या फिर डाउन साइड की तरफ करेगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये लेवल दिया है, वहाँ से आप एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ भी देख सकते हो। तीसरा स्टॉक है SCL टेक करके है। SCL टेक आज गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद में अच्छा खासा मोमेंटम देखा है इसने। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से एक रिजेक्शन मिला इसको और डाउन साइड की तरफ वापस नीचे आया। अगर ये यहाँ से निकलता है, अगर ये ऊपर की तरफ, ये मैंने जो मार्क किया है 1008 के ऊपर निकलता है, तो ये टारगेट आपको मिल जाएंगे 1022, 1023 तक आपका टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद में ये भी टारगेट आपको 1030 रुपये तक का भी टारगेट मिल जाएगा, मगर आपको SL ट्रेल कर देना है स्विंग पे। मैंने जो बताया कॉन्सेप्ट स्विंग पे कैसे हम SL ट्रेल करें, तो वैसे आपको SL ट्रेल करना है। ऐसे आपको हिट भी हो जाता है तो आपका लॉस नहीं होने वाला है, उसमें आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो अगर आपको 1008 के ऊपर मिलता है तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 1015, 1020 और 1023 आपका थर्ड टारगेट होना चाहिए। अगर डाउन साइड में इसको डाउन साइड मोमेंटम करना है तो 984 के नीचे ही हम सेल करेंगे, उससे पहले हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा IT एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रही है ऊपर के लिए। मगर ये थोड़ा वीकनेस मुझे थोड़ा इसमें दिख रहा है, तो देखते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया है। अगर कल इसको अगर ऊपर जाना है तो कल ये रुकेगा नहीं, फिर ये निकल जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसमें देखेंगे 984 के नीचे आपको सेल कर देना है। और पहला टारगेट आपका 980 का रहेगा, 975, 970, 965, 960 तक का भी आपका टारगेट मिल सकता है, जो मैंने यहाँ पे दिया है। मैंने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में बताता हूँ, मगर आपको काम करना है सिर्फ 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आपको काम करना है। मैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में एक्यूरेट ज़्यादा रहता हूँ, इसलिए मुझे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस स्टॉक करते हैं। तो देखते हैं गाइज, फोर्थ स्टॉक है सिप्ला, फार्मा स्टॉक है। सिप्ला में देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें मैं सिर्फ एक सेल साइड का ही दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये अपना डब्लू पैटर्न एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि ये बार बार जा रहा है मगर वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, वापस जा रहा है मगर वहाँ से इसको एक रिजेक्शन, ऊपर का लेवल है वो जो होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। तो इसको हम सिर्फ सेल साइड के मैं बात करूँगा, इसकी बाई का लेवल अगर आपको बाई करना है तो 945 के ऊपर बाई कीजिए, मगर मैं नहीं बोलूँगा कि आप बाई कीजिए, मैं सिर्फ सेल साइड में ही आपको दे रहा हूँ। 929 के नीचे आता है, 929 के नीचे अगर आता है तो 924 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, 920 का आपका सेकंड टारगेट और 915 का आपका थर्ड टारगेट होना चाहिए। अब ये यहाँ तक का मोमेंटम दिखा सकता है। अगर तीनों अगर इस लेवल से आप बाय करते हो तो 920 तक आपका बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना मोमेंटम 915 फिर आपका SL ट्रेल करना, जो मैंने बताया स्विंग पे आप कैसे SL ट्रेल करेंगे, उसके हिसाब से आप SL ट्रेल करना। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट कीजिए और वीडियो फैला दीजिए यार, क्या ही बोलूँ अभी मैं, वीडियो फैला दीजिए। और इंट्राडे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, तो वो भी आप जाके प्लीज़ आप देख लीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू।